जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पिछले कुछ दिनों से चर्चा चली आ रही है लगन भाव के स्वामी को लेकर और चतुर्थ भाव के स्वामी की युति को लेकर के। मैंने आपको कल तक सिंह लगन के बारे में विस्तृत जानकारी दी कि लगन भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी अलग अलग भावों में कैसा रिजल्ट देता है। और प्रिय दर्शकों, आप में से बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आए, क्योंकि YouTube के माध्यम से पूरी दुनिया में से लोग देखते हैं, सराहते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं। एक बात प्रिय दर्शकों, मैं सबके लिए इस मंच के माध्यम से पहले भी बताता आया हूँ, इस बार फिर बताना चाहूँगा कि मैं कभी भी तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव का विवेचन नहीं देता ग्रहों के बारे में, क्योंकि वहाँ पर पड़ा हुआ ग्रह सदैव आपको अशुभता के ही रिजल्ट देता है। सिर्फ एक विपरीत राजयोग की कुछ प्रॉपर कंडीशन में अच्छे फल देता है, अन्यथा 6, 8, 12 और तीसरे भाव में पड़ा हुआ ग्रह अपनी दशा अंतरा में सदैव कष्टकारी होता है। इसकी वजह से मैं बाकी भावों की विस्तृत जानकारी आपको देता हूँ। ये सदा के लिए आप दिमाग में बिठा लीजिए, अगर ग्रह त्रिक भावों में गया होगा तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव कष्टकारी ही होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो फ़ोन करके पूछते हैं, सर मेरी ये युति अष्टम भाव में बनी है, आपने अष्टम भाव के बारे में नहीं बताया। तो कृपया ध्यान से नोट कर लीजिए, अगर किसी भी ग्रह की युति अष्टम भाव में, छठे या 12वें भाव में बनी होगी तो वो सदैव अशुभता के रिजल्ट देगी। और अगर पहली दूसरी बार आपको ये बात ना समझ में आए तो कृपया आप अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि ये युति अपनी दशा अंतरदशा में आपको कैसा फल देने वाली है और इसके अशुभता के रिजल्ट्स कैसे आप कम कर सकते हैं। आइए प्रिय दर्शकों, इसी श्रृंखला को अपनी आगे कंटिन्यू करता हुआ, कल तक हमने सिंह लगन की बात की थी, आज बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली। कन्या लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर कन्या राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह माने जाते हैं बुध देवता। बुध देवता की मूल त्रिकोण राशि कन्या होती है और इस लगन कुंडली की कंट्रोलिंग पावर बुध देवता के पास आ गई। बुध देवता ने प्रिय दर्शकों बृहस्पति देव को क्या दिया? बुध देवता ने बृहस्पति देव को चौथे भाव का स्वामी बनाया। अब आप ये भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं रोज़ इसे रिपीट करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह पक जाए। चौथा भाव माता का गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं, हमारी जो भी हाउस ऑफ लग्जरीज कहा जाता है, जितनी भी हम सुख सुविधाएं अपने जीवन में भोगते हैं, उन सब का चौथा भाव माना जाता है। और बृहस्पति देव को दिया सप्तम भाव, हमारे दाम्पत्य सुख का, सप्तम भाव हमारी डेली वेजेस का, हमारी पार्टनरशिप का। और प्रिय दर्शकों, एक बात सदा के लिए नोट कर लीजिए, बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी रहती है कि बुध देवता और बृहस्पति देवता आपस में अति शत्रु हैं। ये बात दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। बुध देवता और बृहस्पति देवता शत्रु नहीं हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक ग्रह माने जाते हैं। इसका एक मुख्य कारण आपको बता देता हूं कि बुध बुद्धि है और बृहस्पति देवता ज्ञान है। अगर आप में बुद्धि होगी तभी आप ज्ञान अर्जित कर पाओगे। ज्ञान तभी अर्जित हो पाएगा अगर आपके पास बुद्धि होगी। ये दोनों इसी वजह से एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। इसे कभी भी आपस में अति शत्रु समझने की भूल मत कीजिएगा, वरना आप कैलकुलेशन में सदैव गलती करेंगे। तो दर्शकों, आइए बात करते हैं बुध देवता जो कि इस लगन कुंडली में लग्नेश हैं और बृहस्पति देवता जो कि इस लगन कुंडली में चतुर्थेश हैं, यानी चौथे भाव के स्वामी हैं।
प्रिय दर्शकों, अगर यही युति लगन कुंडली में, कन्या लगन की कुंडली में लगन में ही बनी पड़ी हो, लगन में प्रिय दर्शकों इन दोनों ग्रहों की युति सदैव आपको बहुत अच्छा फल देगी, क्योंकि दोनों ग्रहों को लगन में होने से दिशा बल मिलता है। और बुध देवता यहाँ भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। जितना दोनों ग्रहों में डिग्री वाइज क्षमता का बलाबल होगा, उतने प्रतिशत ही दोनों ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल आपको अवश्य देंगे। बुध देवता और बृहस्पति देवता का लगन में होना जातक को बहुत ज़्यादा सूझवान पर्सनैलिटी बनाता है, ज्ञानवान पर्सनैलिटी बनाता है। दूर से ही उसकी पर्सनैलिटी में एक समझदारी वाली आभा झलकती है। सामने वाला उसके साथ बात करना पसंद करता है, उसकी राय लेना पसंद करता है, उससे मित्रता करना पसंद करता है और उसकी राय लेकर अपना काम करता है और वो सक्सेस अवश्य गेन करता है। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रहों का लगन में होना जातक का जीवन यापन आसान करने में बहुत ज़्यादा मददगार रोल प्ले करता है। चाहे बुध की दशा अंतरदशा चले, चाहे बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा चले, दोनों ही दशाएं अंतरदशाएं जातक को हमेशा चौतरफा लाभ ही देती मिलती हैं। दर्शकों, अगर यही बुध और बृहस्पति कुंडली के दूसरे भाव में पड़े हों, दूसरे भाव में भी परिवार से सदैव सपोर्ट मिलती है, जातक के लिए धन का आगमन सदा होता रहता है और जातक ऐसी मीठी वाणी बोलता है, ऐसी समझदार वाली वाणी बोलता है कि सामने वाला सुनना पसंद अवश्य करता है। हमने कई बड़े बड़े सिंगर्स की कुंडली में भी ऐसा योग देखा है कि बुध और बृहस्पति दूसरे भाव में पड़े हों और दूसरे भाव का स्वामी स्वयं शुक्राचार्य दानव गुरु हों। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा अच्छी वाणी बोलने के काबिल होते हैं और उसकी वजह से आसपास के लोग उनसे बात करना अवश्य पसंद करते हैं। तो दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा जातक को चौतरफा लाभ अवश्य देती है। दर्शकों, यही बृहस्पति और बुध देवता अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, चौथे भाव में विराजमान होने से बृहस्पति देवता यहाँ हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं और बुध देवता का चौथे भाव में विराजमान होना जातक के जन्म से ही माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, मोबाइल, कपड़ा, हर चीज़ की सुख सुविधाएं लेकर ही पैदा होता है। अक्सर एक इंग्लिश में फ्रेज बोला जाता है, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होना। ऐसी स्थितियां जातक के लिए वो अवश्य क्रिएट करता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखिएगा, उन दोनों ग्रहों में डिग्री वाइज बलाबल अवश्य चेक कीजिएगा। मैं यहाँ उसके चौथे भाव के एडवांटेज गिना रहा हूँ। आप देखें कि उसका बृहस्पति तो 0 डिग्री पड़ा है और बुध देव कहीं 29 डिग्री के आ गए या वो भी 0 डिग्री होंगे, तो ये रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप डिग्री वाइज क्षमता देखना भूल जाएंगे तो रिजल्ट्स में वेरिएबिलिटी अवश्य आएगी। डिग्री वाइज क्षमता देखने के बाद ही सही कैलकुलेशन के नज़दीक आप पहुंच पाएंगे। दर्शकों, यही बुध देव और बृहस्पति देवता अगर लगन कुंडली में पंचम भाव में विराजमान हो, पंचम भाव में मकर राशि के बृहस्पति देवता को नीच की पदवी प्राप्त है। मकर राशि के बृहस्पति देव को नीच का बृहस्पति कहा जाता है और लगन लॉर्ड बुध देवता त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिकोण में आ गए हैं। यहाँ पंचम भाव में बृहस्पति देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, जातक का माता से मनमुटाव होगा, जातक का पत्नी से मनमुटाव होगा, माता गाड़ी भूमि वाहन लेने वाला हुआ तो बहुत लेट मिलेगा, मैरिज भी बहुत ज़्यादा लेट होने की संभावना हो जाती है, मैरिज के बाद भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी रहती हैं। ऐसे जातक को पार्टनरशिप सदा वर्जित की जाती है। ऐसे जातक का डेली वेजेस में बृहस्पति की दशा अंतरा में अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं, क्योंकि बृहस्पति नीच अवस्था में पंचम भाव में है और नीचता की वजह से रिजल्ट सदैव नेगेटिव ही मिलते हैं। लेकिन बिल्कुल इससे विपरीत प्रिय दर्शकों, जब भी जातक की बुध देवता की महादशा अंतरदशा चलती है, बुध देव जो कि त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में बैठे हैं,
जातक को बुद्धिमान बनाते हैं, जातक को ज्ञानवान बनाते हैं, जातक समझदारी वाली वाणी बोलता है, लव रोमांस में कामयाबी मिलती है, अनसर्टेन गेम्स होते हैं, जातक बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड होता है। तो जहां बृहस्पति देव नीच होने की वजह से टोटल डिसएडवांटेज अशुभता के रिजल्ट देता है, वहीं बुध देवता पूर्ण अच्छे रिजल्ट देकर के जातक का जीवन आसान करने में मददगार सिद्ध होते हैं। दर्शकों, यही बुध और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, सप्तम भाव में बुध देव यहाँ उल्टा नीच के हो जाते हैं और बृहस्पति देव स्वय राशि के हो जाते हैं। हालांकि बृहस्पति देव का स्वय राशि होना बुध देवता की नीचता को भंग अवश्य करता है, लेकिन फिर भी बुध देव बहुत ज़्यादा अच्छा राइजिंग का फल नहीं दे पाते। अपनी डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक अपना फल अवश्य देते हैं और एवरेज फल ही दे पाते हैं, क्योंकि उनकी नीचता बृहस्पति देव ने भंग कर दी। लेकिन दर्शकों, बृहस्पति देव यहाँ हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना लेते हैं और वो हंस नाम का पंच महापुरुष योग अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण लाभान्वित करता है, डेली वेजेस में, पार्टनरशिप में और दाम्पत्य सुख में एडवांटेज देता मिलता है। दर्शकों, यही बुध बृहस्पति देवता कुंडली के नवम भाव में पड़े हों, पिता से बहुत लगाव होता है, जातक धर्म को मानने वाला होता है। बुध और बृहस्पति देव दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण जातक को लाभान्वित करते मिलते हैं और जातक विदेश धार्मिक यात्रा तक भी इन दोनों ग्रहों की दशा अंतरा में अवश्य कराता है। दर्शकों, यही बुध देवता और बृहस्पति देवता कुंडली के दशम भाव में पड़े हों, यहाँ बुधदेव भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना लेते हैं और बृहस्पति देवता भी अपने कारक भाव में होने की वजह से जितना दोनों ग्रहों में डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल होगा, उतने प्रतिशत अच्छा फल देने में वो ग्रह बाध्य हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा अंतरदशा चले तो भी कामकाज में वृद्धि होती है। तो दर्शकों, यहाँ बृहस्पति देव पूर्णतः शुभता के फल देते हैं और बुध देव भी भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना करके अपनी पूर्ण दशांतरा में आपको बहुत अच्छा लाभ देते हैं। दर्शकों, यही युति बुध देव और बृहस्पति देवता की अगर कुंडली के एकादश भाव में बनी पड़ी हो, यहाँ बृहस्पति देव उच्च अवस्था के हो जाते हैं। कर्क राशि में बृहस्पति देव को उच्च की पदवी प्राप्त है, वो उच्च राशि के माने जाते हैं। और साथ में अगर लगन लॉर्ड बुध भी इसी राशि में आ जाए तो बहुत सुंदर योग बनता है। बुध देवता का उच्च होना अपने कारक भाव में अपनी दशा अंतरदशा में अगर उसमें डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल होगा तो जातक को अकेला ही बहुत ज़्यादा अच्छी राइजिंग देने में, बहुत ज़्यादा स्टेबल करने में, व्यापार में वृद्धि करने में, सुख सुविधाओं को अच्छा करने में, पार्टनरशिप करने में, दाम्पत्य सुख को अच्छा करने में बहुत ज़्यादा लाभान्वित होगा। जातक की कोई भी इच्छा होगी तो इच्छा पूरी करने में ये बृहस्पति देवता उसे सहायता करते ही मिलेंगे और ऐसी ही स्थिति होगी बुध देवता की 11वें भाव में आने से। बुध देवता योग कारक जो इस कुंडली के सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि लग्नेश हैं। अगर बुध देवता की दशा अंतरदशा चलेगी तो भी जातक को पूर्णतः 11वें भाव संबंधी लाभ ही मिलेंगे, पैसे की कमी कभी नहीं आएगी। बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलने का योग बनता है। इसके साथ साथ जातक को छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो भी चली अवश्य जाएगी। यहाँ से बुध और बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो पंचम भाव संबंधी सारे ही रिजल्ट पॉजिटिव करने में ये दोनों ग्रह बाध्य होंगे और जातक को बहुत ही बुद्धिमान, सूझवान और ज्ञानवान पर्सनैलिटी बना करके उसके जीवन यापन को आसान करने में मददगार सिद्ध होंगे। तो प्रिय दर्शकों, बुध और बृहस्पति देवता की युति को बहुत अच्छा माना जाता है इस लगन कुंडली में। ये गलतफहमी मन से निकाल दीजिए कि ये दोनों आपस में अति शत्रु हैं। ये आपस में अति शत्रु नहीं, एक दूसरे के पूरक ग्रह माने जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। मैं शमी सूद ज्योतिष एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप से 3 साल से जुड़ा हूँ। जय जोशी जी ने हमें जो भी ज्योतिष का सिखाया बहुत सरल तरीके से सिखाया है और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।